3, 2, 1. नाज़रीन 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 मिशन हिंदुस्तान ने लॉन्च किया था। इस खलाई जहाज ने चांद पर पहुंचकर एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई। Historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. और नाज़रीन ये तहकीक थी चांद पर पानी की मौजूदगी। नाज़रीन चंद्रयान-1 पहली बार इसका ठोस सबूत दुनिया के सामने लाता है कि चांद पर पानी मौजूद है। नाज़रीन खास तौर पर कहा जाए तो ये चांद के जुनूबी कुतब के इलाके में मौजूद है। नाज़रीन इस खबर को देखकर दुनिया भर के मुमालिक में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज एक बार फिर से जाग उठता है। इसके बाद अमेरिका और चाइना की तरफ से चांद पर बाकायदगी से मिशन भेजे जाते हैं। इसराइल कोशिश करता है कि चांद पर इस बार सॉफ्ट लैंडिंग की जाए। इसके अलावा जापान, यूरोप और रूस ने भी काफी सारे लूनर मिशन अटेम्प्ट किए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन आज दुनिया की नजर है हिंदुस्तान के चंद्रयान मिशन 3 पर। आखिर चंद्रयान 3 कौन सी नई दरियाफ्त करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया था? नाज़रीन आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन मून मिशन यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 5 से मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। नाज़रीन 1950 की दहाई में इंसानों ने चांद पर पहली दफा मिशन भेजने शुरू किए और इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बेहतरी आई इन मिशन की पेचीदगी में भी इजाफा होता गया है। नाज़रीन सबसे पहले आसान तरीन मिशन होते हैं जो कि फ्लाई बाय मिशन हैं। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है जो चांद के पास से गुजरेगा, यानी चांद के चारों तरफ ये गोल गोल नहीं घूमेगा बल्कि चांद के पास से उड़कर एक तरफ से ये निकल जाए। नाज़रीन पहला कामयाब फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन ने जनवरी 1959 में शुरू किया था जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था। नाज़रीन इसके 2 महीने के बाद अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन मार्च 59 में लॉन्च किया था जिसका नाम था पायनियर 4। नाज़रीन इसका मकसद था कि दूर से ही चांद को स्टडी करना। नाज़रीन अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 मिशन लॉन्च करता है तो हमें पहली बार चांद के करीब से तस्वीर देखने को मिलती है। नाज़रीन ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये चांद की सबसे पहले इतने करीब से तस्वीर ली गई थी और नाज़रीन ये तस्वीर थी चांद के दूसरे तरफ की जो कि डार्क साइड होती है जो हमें जमीन से कभी नजर नहीं आती। नाज़रीन आज फ्लाई बाय मिशन सिर्फ उस वक्त किए जाते हैं जब चांद किसी दूसरे मिशन के रास्ते पर हो, लेकिन अगर चांद को खुसूसी तौर पर जांचना है तो मिशन की अगली किस्म ऑर्बिटर मिशंस को तैनात किया जाता है। नाज़रीन इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाता है। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने लगता है। नाज़रीन अब तक 40 से ज्यादा कामयाब ऑर्बिटरी मिशंस मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन की तरफ से लूनर 10 1966 में। नाज़रीन इसके बाद अगली कैटेगरी आती है इम्पैक्ट मिशंस की। ये मिशन ऑर्बिट मिशंस का ही एक हिस्सा होते हैं। नाज़रीन यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहता है लेकिन उस खलाई जहाज का एक हिस्सा अलग हो जाता है और चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है। चूँकि क्रैश लैंडिंग के दौरान ये चांद के साथ असरअंदाज होता है इसलिए इन मिशन को इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। नाज़रीन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्रैश लैंडिंग क्यों करवाई जाती है। क्रैश लैंडिंग होने तक का जो वक्त है जब ये चांद की सतह के करीब करीब आए जा रहा होता है उस वक्त बहुत से आलात की रीडिंग्स ली जा सकती हैं, इसलिए इम्पैक्ट मिशंस भी काफी यूजफुल होते हैं। नाज़रीन चंद्रयान-1 इंडिया का एक इम्पैक्ट मिशन था। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। नाज़रीन चंद्रयान-1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो कि हर 4 सेकंड के बाद चांद की रीडिंग्स ले रहा था। जैसे जैसे चांद के करीब आ रहा था वैसे वैसे ये चांद के पास से रीडिंग ले रहा था और नाज़रीन इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंडिया को पता चला चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। ये मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश करता है। नाज़रीन जो हिस्सा चांद पर लैंड करता है उसे आमतौर पर लैंडर कहा जाता है। नाज़रीन 1966 में चांद पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है सोवियत यूनियन की तरफ से। नाज़रीन 1966 में सोवियत यूनियन ने अपने लूना 9 मिशन से पहली बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कामयाबी हासिल की। नाज़रीन चांद पर दुनिया की पहली कामयाब लैंडिंग थी और नाज़रीन इसी खलाई जहाज ने चांद की सतह की पहली तस्वीर भी ली थी। नाज़रीन आमतौर पर ये जो लैंडर होते हैं ये काफी ज्यादा भारी होते हैं, लिहाजा वो चांद पर उतरते हैं और वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद वो इधर उधर घूमते फिरते नहीं।
नाज़रीन, अगर चांद पर जाकर वहाँ मूव करना हो तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए अगली कैटेगरी आती है रोवर मिशंस की। नाज़रीन, रोवर ये छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर सकें। नाज़रीन, रोवर की मदद से चांद की सतह पर बराह रास्त राब्ता कायम किया जा सकता है। नाज़रीन, पहला कामयाब रोवर नवंबर 1970 में चांद पर भेजा गया था और नाज़रीन एक बार फिर से सोवियत यूनियन की तरफ से ये मिशन लॉन्च किया जाता है। नाज़रीन, उसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है ह्यूमन मिशंस की, जहां पर इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है और रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसी चीज है जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली थी 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नाज़रीन, नासा की तरफ से आखिरी मून मिशन भेजा जाता है 1972 में, तो तब से लेकर अब तक चांद पर किसी ने कदम नहीं रखा। नाज़रीन, रोवर मिशन को ह्यूमन मिशन के बाद इसलिए किया गया क्योंकि ह्यूमन मिशन के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करवानी काफी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे रोवर को डेवलप किया जा सके, और ये नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने से 1 साल बाद ही हो पाया। नाज़रीन, चंद्रयान 2 का मिशन एक रोवर मिशन के तौर पर यहाँ पर किया जाता है। अब नाज़रीन, चंद्रयान 3 की बात की जाए तो चंद्रयान 3 उन कामों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है जो चंद्रयान 2 पूरा नहीं कर सका। कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशंस की गयी। पहले तो जो लैंडिंग एरिया है उसे और बड़ा कर दिया गया। जहाँ चंद्रयान 2 के लिए 500 बाई 500 मीटर का पैच था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 एक 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर के इलाके में कहीं भी उतर सकता है। नाज़रीन, ये पिछली बार से तकरीबन 40 गुना बड़ा एरिया है। नाज़रीन, दूसरा चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बार ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। नाज़रीन, तीसरा सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड किए गए हैं। और नाज़रीन, चौथा, इस बार विक्रम को सिर्फ फोटो पे इंडिपेंडेंट नहीं किया गया। नाज़रीन, वजन की बात की जाए तो विक्रम लैंडर का वजन 1750 किलोग्राम वजन है और रोवर का वजन तकरीबन 26 किलोग्राम है। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान रखा गया है। नाज़रीन, चंद्रयान मिशन में टोटल 3 मॉड्यूल रखे गए हैं, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। नाज़रीन, आप लैंडर और रोवर का तो मकसद जानते हैं, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का मकसद है चंद्रयान को जमीन के मदार से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना। नाज़रीन, इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से लैंडर और रोवर पहले चांद के मदार में दाखिल होंगे और ये जब 100 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएंगे और तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। नाज़रीन, आखिरी बार इंसान को चांद पर भेजने का मिशन 1972 में हुआ था, लेकिन आखिर क्यों इसके बाद कभी भी किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दरअसल नाज़रीन, पहली बार इंसानों की तरफ से बनाई गई कोई चीज साल 1959 में चांद पर पहुंची और इसे सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया गया था। तभी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान चांद पर पहला कदम रखने की दौड़ लग गई थी। लेकिन नाज़रीन, 20 जुलाई 1972 को पहली बार नासा ने एक इंसान को चांद पर भेजा। उसके बाद साल 1972 तक 6 मैन मून लैंडिंग करवाई गई। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद अब तक कभी भी दोबारा इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। नाज़रीन, लगभग 46 साल पहले इंसान को आखिरी बार चांद पर भेजा गया था, जिसमें जो स्मार्ट कंप्यूटर लगा था उससे ज्यादा ताकतवर तो आजकल के दौर में आप लोगों के हाथ में एक मोबाइल फोन है। नाज़रीन, जो उस वक्त उस सतह पर तस्वीरें ली गयी वो हाई क्वालिटी की नहीं थी। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि दोबारा क्यों इंसान को वहाँ चांद पर लैंड नहीं करवाया जा सका? नाज़रीन, दरअसल इस पर भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आ रही हैं। नाज़रीन, एक थ्योरी ये है कि साइंसदानों का मानना है कि चांद पर एक खतरनाक मखलूक रहती है और इसी बात को छुपाने के लिए दोबारा कभी चांद पर कोई इंसान नहीं भेजा गया। नाज़रीन, आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि ये खतरनाक और हैरानकुन मखलूक चांद के डार्क हिस्से में रहती है और वहाँ से हम पर नजर रखती है। नासा ने उनके साथ राब्ता बहाल कर लिया था, इसीलिए हम सब छुपाने के लिए दोबारा मैन मून लैंडिंग नहीं करवाई गई। नाज़रीन, एक फीमेल साइंसदान का कहना है कि ये बात सच है कि चांद की दूसरी अंधेरी साइड पर, जहाँ पर हम नहीं देख सकते, वहाँ पर एलियंस रहते हैं। नाज़रीन, जबकि एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि चांद पर कभी इंसान ने पैर रखा ही नहीं। ये सब नासा का एक झूठ था। सोवियत यूनियन के खला में पहुंचने के बाद नासा पीछे रह रहा था और इसी चीज को छुपाने के लिए उन्होंने ये झूठ मूठ का नाटक किया। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।